द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 13B प्रश्न नंबर 1। पार्श्व चित्र 13.16 में ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवाएं AB, PQ और CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर है PQ और PQ बराबर है CD। AB बराबर है PQ के और PQ बराबर है CD के, यानी तीनों क्या है, समान जीवाएं हैं। ये वृत्त की 3 समान जीवाएं हैं और एक जो कोण दिया हुआ है AOP, कौन है AOB बराबर 65 अंश है। तो फिर ये दोनों अन्य कोण के मान ज्ञात करना है इसमें कि P ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है, ये वाले कोण का मान कितना होगा, ये वाले कोण का मान, ये पूछा गया है, ये प्रश्न है। तो अपन लिख लेते हैं इसमें पार्श्व चित्र में क्या क्या दिया गया है। पार्श्व चित्र में ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ये दिया गया है। दूसरी चीज क्या दी गई है, 3 समान जीवाएं दी गई हैं। वृत्त की 3 जीवाएं AB, PQ, CD इस प्रकार खींची गई हैं कि तीनों क्या है, AB बराबर है PQ के, PQ बराबर है CD के, यानी तीनों जीवाएं समान है। तो इसमें लिख लेंगे केंद्र AB, PQ और CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं। किस प्रकार है कि AB बराबर है PQ के और PQ बराबर है CD के, ये दिया हुआ है चित्र में। और फिर एक कोण दिया हुआ है। अब एक क्या है कि एक कोण दिया गया है, तो कोण यदि कोण क्या दिया गया है कि कोण AOB बराबर है 65 अंश, ये दिया हुआ है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, कोण POQ ये ज्ञात करना है कितना है, और कोण COD ये ज्ञात करना है कितना है। तो हम जानते हैं इसमें क्या है, इसमें ये कि समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान केंद्र अंतरित करती हैं, ये लिखना पड़ेगा अपन को। क्या लिखना पड़ेगा कि वृत्त की जो समान जीवाएं हैं वो, ये वृत्त की क्या है, तीनों समान जीवाएं हैं। क्या AB, PQ और CD समान जीवाएं हैं। तो अब ये जो समान जीवाएं होती हैं वो वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि एक वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं या बनाती हैं, अंतरित करती हैं। ये प्रमेय है या इसको ये स्वयं सिद्ध, अपन इसको सिद्ध कर सकते। एक वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये है वृत्त के केंद्र। यानी कि अगर ये बराबर है और ये जितना कोण होगा, तो अगर ये बराबर है PQ के AB के, तो जितना कोण इधर बनेगा उतना कोण इधर बनेगा, और अगर PQ बराबर है CD के, तो जितना कोण यहां बना है उतना ही कोण इधर बनेगा। तो ये हम इसको जानते हैं कि एक वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यदि अपन पता है अपन को कि यदि दिया है कि यदि
कोण दिया है, क्या दिया है, दिया है कि कोण दिया है, कोण ए ओ बी बराबर है 65 अंश। तो फिर क्या होगा कि तीनों कोण कैसे होंगे, बराबर हो, समान जीवाएं, क्योंकि वृत्त की जीवाएं तीनों समान है। यहां पे लिखेंगे क्योंकि वृत्त की तीनों जीवाएं समान है, अतः केंद्रपाल समान कोण अंतरित करेंगी, अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू बराबर कोण सी ओ डी, इस तरह से होगा। तो अपन को पता है कि ए ओ बी कोण कितना है, 65 अंश है, तो अपन लिख लेंगे कि अतः 65 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण पी ओ क्यू बराबर कोण सी ओ डी। तो इस प्रकार से कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 65 डिग्री और कोण सी ओ डी बराबर भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। इस प्रकार से ये इनका उत्तर हो जाएगा कि कोण पी ओ क्यू बराबर भी 65 डिग्री और सी ओ डी बराबर भी 65 डिग्री, क्योंकि ये वाला अपन को दिया, एक कोण दिया है 65 डिग्री है, और क्योंकि तीनों जीवाएं बराबर है, ए बी बराबर है, यहां लिखा हुआ है ए बी बराबर है पी क्यू के, पी क्यू बराबर है सी डी के, तो इसके कारण से अगर ए और बी का कोण, ए बी वाली जीवा थे ए और बी, ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये वाला केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला 65 है, तो फिर पी क्यू क्योंकि बराबर है तो पी ओ क्यू ये कोण भी 65 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा। तो इनका जो उत्तर हो जाएगा यही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर में क्या लिख देंगे अपन, कोण पी ओ क्यू बराबर 65 डिग्री और कोण सी ओ डी बराबर भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। इस तरह से ये सवाल लगाना है और इसका उत्तर ये आ जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा जो लिखा हुआ है। अच्छे से लिख देते हैं उत्तर इसमें एक बार, उत्तर ये हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पार्श्व चित्र 13.17 में चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, पार्श्व चित्र 13.17 ये है चित्र 13.17 ये पार्श्व चित्र, बगल में चित्र बना हुआ है, तो उसमें केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और दो यदि कोण ए बी और सी डी जो जीवाएं हैं और इनके द्वारा अंतरित कोण क्या है, ए ओ बी, पहली जो ये है जीवा ए बी जीवा द्वारा अंतरित कोण है ए ओ बी ये वाला कोण, और दूसरा कोण सी ओ डी ये वाला कोण, ये कोण बराबर है। तो फिर अपन को इन जीवाओं की लंबाई पता करना है। एक जीवा की दी हुई है, ये जीवा कितनी है, ए बी जीवा दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, तो सी डी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर, ये कोण बराबर है इस कोण के, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, ये दिया हुआ है। तो अपन लिख लेते हैं इसमें, पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र जो लिखा दिया हुआ है उसी को लिख लेना है, वृत्त का केंद्र ओ है, और फिर क्या है ए बी, पार्श्व ए बी एवं सी डी दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं, ए बी ये पास चित्र में जो दिख रहा है ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, तथा
दिया है, क्या दिया है? दिया है कि कोण, यानी इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB बराबर है कोण COD के। ये दोनों कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। और दूसरी चीज क्या दी हुई है? ये जीवा की लंबाई दी हुई है। AB जीवा बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। इस वाली जीवा की लंबाई दी है। जीवा AB बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। अपन को जीवा, दूसरी जीवा CD की लंबाई ज्ञात करना है, ये बात है इसमें। तो अब अपन क्या करते हैं कि जैसा अभी पहले बताया था कि अगर कोई दो समान जीवाएं हैं, समान लंब, किसी वृत्त की अगर दो समान जीवाएं हैं, जैसे ये वृत्त है, इसमें कोई दो समान जीवाएं खींची गई, एक ये जीवा खींची गई, एक ये जीवा, तो ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यानी इनके द्वारा यहाँ पे केंद्र पे बनाया गया कोण जितना ये होगा, उतना ही कोण इस जीवा द्वारा बनाया हुआ कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये उसका प्रमेय होती है और प्रमेय इसको सिद्ध करना पड़ता है। तो ये पहले से अपन को प्रमेय का निष्कर्ष है कि अगर समान लंबाई की दो जीवाएं हैं तो वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। और इसके विपरीत इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर कोण बराबर है, अगर कोई दो केंद्र पर समान जीवा, अगर किन्हीं दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित किया जा रहा है तो फिर वो दोनों जीवाएं कैसी होंगी? समान होंगी। ये है उसमें कि यदि वृत्त की दो जीवाएं क्या है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं या बनाती हैं, अंतरित माने बनाती हैं, अंतरित करती हैं। यदि वृत्त की दो जीवाएं, ये जीवाएं, एक ये जीवा और एक जीवा, ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, जैसा कि दिया हुआ है कि ये कोण, ये जीवा AB और CD है और दिया है कि कोण AOB बराबर है COD के, तो वो दोनों जीवाएं क्या होंगी? समान होती हैं। तो दोनों जीवाएं समान होती है, ये निष्कर्ष है प्रमेय का। तो इसी के आधार पर क्या हो जाएगा कि क्योंकि कोण बराबर है तो जीवाओं की ये कोण बराबर है तो जीवाओं की लंबाइयां भी बराबर होंगी। तो दिया हुआ है कि चूंकि कोण AOB बराबर है कोण COD, तो इसलिए जीवा AB बराबर हो जाएगी जीवा CD के। और चूंकि जीवा AB की लंबाई कितनी दी हुई है? 2.5, तो अपन लिख देंगे इसका मान कि AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और बराबर है CD के। तो CD कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी निष्कर्ष के ऊपर कि यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो ये दोनों जीवाएं समान होती हैं। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के आधार पर ये कोण चूंकि दिए है बराबर है तो इनके जो जीवा है जिसके द्वारा ये कोण बन रहा है तो वो दोनों जीवाएं भी बराबर होंगी। उसमें से एक जीवा की लंबाई दी हुई है अपन को AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो बराबर है, तो फिर CD बराबर भी 2.5 ही होगी। ये इसका उत्तर है। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, यानी कि ये दोनों जीवा अगर ये जैसे दिया हुआ है ये है 2.5 है तो ये वाली भी 2.5 होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण बराबर है। अगर इसी AOB बराबर है COD के तो ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये बराबर है तो ये कोण बराबर है। दोनों तरफ से होता है कि अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं वृत्त की या जितनी भी जीवाएं खींची जा सकती हैं, अगर सभी जीवाएं बराबर हैं तो वो वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। और अगर जीवाओं की लंबाइयां समान है तो वृत्त, और अगर जो वृत्त की जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है
तो उन जीवाओं की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ये O है, बिंदु O वृत्त का केंद्र है। अब इसमें वृत्त के अंतर्गत, अब वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। चतुर्भुज हो गया या वर्ग, तो वर्ग की वर्ग ABCD ये बनाया गया है। वृत्त के अंतर्गत या वृत्त के अंदर, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है। इसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। कि चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, ऐसा चतुर्भुज या चक्रीय वर्ग हो जाएगा या चक्रीय चतुर्भुज कि जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को अपन चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं। ये अलग बात हो गई। लेकिन जो प्रश्न में दिया हुआ है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है और वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बना लिया। अपन ने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, तो इसके अंतर्गत एक वर्ग बना लिया। तो वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती है। इसलिए जो यहाँ वर्ग लिखा है इसको ज्यादा ध्यान देना है। ये वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा, अब वर्ग की कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा है AB, एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई BC, तीसरी भुजा हो गई CD, और चौथी भुजा हो जाएगी DA। तो चार भुजाएं हो गई। तो वर्ग की भुजा, कोई एक भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है। तो जो वर्ग की भुजा है वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का, यानी कि अगर ये AB भुजा माना जाए अपन को, तो AB भुजा ये वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करेगा। यहां से यहां तक अपन ने मिलाया और इसको क्या किया, यहां से O से मिलाना है। ये जो कोण है ये कितने अंश का होगा ये पता करना है। ये कोण कितने अंश का होगा ये पता करना है। क्योंकि अब क्या क्या दिया हुआ है, चित्र बना लिया अपन ने, स्वयं बनाया है, चित्र दिया है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। तो अपन ने लिख लिया कि O बिंदु, और O से कोई R त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया और वृत्त के ऊपर ABCD एक वर्ग बना लिया। तो ABCD बन गया, यहां तक हो गया ये। अब वर्ग की भुजा, ये मान लो कोई एक भुजा वर्ग की AB है, तो AB इस केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, ये अपन को पता करना है। तो अपन लिख लेते हैं यहां पर कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD अपन ने जो खींच लिया है, ABCD बनाया गया है, बनाया गया है। ये हो गया, यहां तक हो गया। अब ABCD जो वर्ग बनाया गया है, तो चूंकि वर्ग है तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अतः वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। चारों भुजाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये हम जानते हैं, वर्ग वही होता है, बराबर होती हैं। आगे इधर लिख लेते हैं, बराबर होती है। अतः AB बराबर हो जाएगा BC के, बराबर हो जाएगा CD के, बराबर हो जाएगा DA के। ये चारों भुजाओं की लंबाइयां कैसी हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयां होती हैं बराबर। अब इसके द्वारा जो अंतरित कोण, चारों भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखो इधर से यहां तक ये कर लेगी, ये भुजा एक दूसरा अपना यहां से यहां तक मिला दिया अपन ने, इसको यहां से यहां तक मिला, इसके द्वारा जो अंतरित कोण होगा ये वाला हो जाएगा, दो भुजाओं के द्वारा होगा। अब तीसरी भुजा, अब इसको यहां से मिलाए, इसके द्वारा अंतरित कोण ये हो जाएगा,
अब चौथी भुजा डी ए के द्वारा अंतरित कोण इतना हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण, तो कितने कोण बन जाएंगे केंद्र पर? 4 कोण बन जाएंगे। कितने कोण कोण बनेंगे? 4 कोण। तो कोण कौन कौन से बन जाएंगे? कोण हो जाएगा ए ओ बी। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? कोण, अब ये दूसरा कोण हो जाएगा कोण बी ओ सी, बी ओ सी। तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा? कोण सी ओ डी, सी ओ डी। और चौथा कोण कौन सा हो जाएगा? कोण बी ओ ए। इस तरह से हो जाएगा। चलो, अब चूंकि ए भी बराबर है बीसी के बराबर है सी डी के बराबर, तो जब ये कोण ये बराबर है, जीवा बराबर है, तो ये कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वही वाला अभी जो लिखा था कि समान जीवाएं वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इस तरह से हो जाएगा। वृत्त की समान जीवा, चूंकि वर्ग की भुजा है इसलिए ये सब भुजाएं बराबर होगी, और जब भुजाएं बराबर है ये सब जीवाएं हैं, क्योंकि परिधि पर दो बिंदुओं पर मिल रही हैं, तो ये जो भुजाएं हैं वही जीवाएं हैं। तो जो जीवाएं हैं समान लंबाई की हैं, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए वो समान लंबाई की, यानी सभी जीवाएं समान, तो सभी के द्वारा अंतरित कोण कैसा होगा? समान होगा। अब कितने कोण होंगे? अब चूंकि ये पूरा कोण और चारों कोणों का योग कितना होगा? चारों कोणों का योग, देखो चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 अंक होगा। कितना होगा? 360 पूरा। यहां से यहां तक चले, ये कोण जब पूरा कोण घूम जाता है तो वो होता है 360 अंक। तो इतना पूरा एक चक्कर लगाने में जितना कोण अंतरित होता है वो होता है 360 अंक। इधर से जाने चले, यहां से ऐसे चल के घूम के आए, ये कितना हो जाता है? 360 अंक। 2 पाई 2 पाई के बराबर। तो 1 पाई बराबर 180 अंश और 2 पाई बराबर हो जाता है 180 अंश का दुगना। जैसे अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहां से एक है, एक चीज यहां से, तो अब कोई कोण है ऐसा घूमा, ये एक रेखा यहाँ, एक छोटी रेखा, इसी के ऊपर एक बड़ी रेखा। अब ये जैसे घड़ी की सुइयां हैं, अब जब 12 से चलती है जैसे, तो ये पूरा चक्कर लगाने में कितना अंश घूम जाती है? 360 अंश घूमती है। पहले चलेगी तो 12 से 3 तक आएगी तो 90 अंश, और फिर वहां से 3 से 6 तक आएगी तो आएगा 180 अंश, 106 से 9 तक आएगी 270 अंश, और 9 से 12 तक पहुंचेगी तो 360 अंश हो जाता है। तो जैसे कौन घड़ी है, तो जैसे ये है 12 पर है, तो यहां से यहां तक आई, जैसे यहां से यहां तक ये वाला हो जाएगा 90 अंश, फिर यहां से यहां तक आई 180 अंश, ये सीधी रेखा, फिर यहां से यहां तक आई तो ये वाला यहां आएगी जैसे कभी, तो यहां कौन बनेगा? तो ये वाला कौन 270, और जब यहां से यहां पहुंच जाएगी तो ये पूरा कौन हो जाएगा 360 का, 9 चौको 36, तो 360, तो ये वाला हो जाएगा 360 अंश। अब चूंकि कोण कितने हैं? चारों कोणों का योग है एक 360 अंश, तो एक कोण कितना हो जाएगा? तो एक कोण का माप हो जाएगा, एक कोण बराबर हो जाएगा 360/4, तो 4 बराबर हो जाएगा, तो इसको काट दें, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 20, 4 × 24, 4 × 7 28, 4 × 8 32, 4 नाम 36, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये एक भुजा द्वारा, तो आता है एक कोण यानी इस भुजा के द्वारा, चाहे जिस वाली भुजा के द्वारा, एक तो वर्ग की भुजा के द्वारा जो बनाया हुआ कोण है, चारों भुजाएं के द्वारा अलग अलग जो कोण बनेंगे 90-90 अंश के बनेंगे, तो ये हो जाएगा यही वर्ग की भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण
बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। इसको समझने वाली बात है कि चूंकि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो ये जीवा चूंकि वृत्त के अंतर्गत बना है तो ये इस तरह से, ये इस तरह से बना है। अगर मान लीजिए कि कोई अंतर्गत का मतलब होता है कि उसी के ऊपर वृत्त की परिधि पर ही है उसकी भुजा, 1 2 3 4 बिंदु, ये इसके यहां तक आया, ये यहां तक आया, ये यहां तक, ये वर्ग बन जाएगा, चारों भुजा बराबर। तो जब ये परिधि पर होंगे तो ये एक जीवा हो जाएगी, ये दूसरी जीवा, ये तीसरी जीवा, चौथी। केंद्र ये है तो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण ये वाला हो जाएगा, इसके द्वारा अंतरिक्ष कोण ये वाला हो जाएगा, ये दोनों, इसके द्वारा अंतरिक्ष कोण ये हो जाएगा, तो इसके द्वारा अंतरिक्ष कोण, ये पूरा कोण, चारों कोणों का मान हो जाएगा 360 अंश। तो एक कोण का, क्योंकि सब बराबर है भुजाएं, वर्ग की भुजाएं हैं तो ये भुजा वर्ग, तो अपन को पता है कि बराबर जीवाएं होती हैं, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती, और चूंकि चारों कोणों का योग 360 है तो एक कोण का मान हो जाएगा 360/4 बराबर 90 अंश। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाता है। अब करेंगे अपन इसका प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। समबाहुभुज बनाया गया है। जैसे कोई वृत्त के अंदर एक, जैसे कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर समबाहुभुज बना दिया जाए। समबाहुभुज का मतलब हो जाएगा उसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जो भी उसके अंदर बना हुआ है। समभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज से ज्यादा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहुभुज। तो ये जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे कोई बहुभुज बना दिया जाए, ऐसे ये बन जाए, या इसको और कर दिया जाए, यहां से इसको यहां जोड़ दिया जाए और यहां से इसको यहां जोड़, समबाहुभुज बन गया। ये कैसे बन गया? ये समबाहुभुज बन गया। एक भुजा इतनी, ये बराबर की, इतना ये बराबर की, इतना ये बराबर की, ये बराबर की, ये बराबर की, ये भुजा बराबर। अब ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है, ये समबाहुभुज बना, तो ये इसमें ये केंद्र, ये कोण बता, ये अगर ये कोण कितना है 60 डिग्री है, कोण कितना है 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या अपन को पता करना है कि वो कौन सा, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, तो जितना, तो अगर ये कोण अगर 60 है तो एक का 60 बन जाएगा, दूसरे का भी 60 बन गया, 7 दूरी 120, तीसरे का भी 60 बन गया, तो ये हो जाएगा 36 का 18 180, फिर चौथे का भी बन गया तो ये वाला भी हो जाएगा 6 दूरी 12, 36 24, और ये वाला बन गया तो 6 पंचे यहां से यहां तक का, तो ये वाला हो जाएगा तो 6 पंचे 30, ये वाला बन गया तो 6 छंग 36। तो पूरा का योग कितना हो जाएगा? पूरे का योग मिला के हो जाएगा 360। तो कितने इसमें भुजाएं हुई समबाहुभुज में? जैसे 60, 6 दूरी 12, 6 18, 24, 6 पंचे 6 छंग 36, 60 दूरी 120, 180 और 60, 240, 240 और 60, 300, और 300 और 60, 360 हो जाएगा। तो पूरी चक्कर का पूरा जो होता है 360 होता है। अब एक कोण का मान 60 है तो 60 के कितने बहुभुज बन जाए, कितना समबाहुभुज बन जाएगा? एक, कितनी भुजाएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं होंगी। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन लिख लेते हैं। अब ये तो अपन ने समझने के लिए बताया है कि कैसे बनता है, कि सब एक बहुभुज बनाया गया है, एक समबाहुभुज बनाया गया है, वृत्त के अंदर एक वृत्त के अंतर्गत समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाए तो ये 60 जोड़ के 360 जितने में हो जाए उतनी भुजाएं हो जाएंगी। एक कोण, एक भुजा बनाएगी 60 का, दूसरी 60 का, तीसरी 60 का, चौथी 60 का, और 60 ऐसे जोड़ते जाए तो कितनी भुजा हो जाएंगी? तो 60, एक भुजा 60, दूसरी 60, तीसरी 60, चौथी 60, पांचवी 60 और छठवीं 60। अब इनको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 24, 24, 56, 6 छंग 36, यानी कि कितनी भुजाएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। कितनी भुजाएं होंगी? 6 भुजाएं होंगी। ये उसका तरीका है कि अपन जान जाए कि क्या पूछा गया है समझने के लिए, कि एक भुजा के द्वारा 60 अंश का कोण होता है, तो क्योंकि सभी जो अंतरित कोई केंद्र पर अंतरित कोण होता है उसका संपूर्ण योग होता है 360। तो 360 को 60 में कितनी भुजाओं द्वारा बांटा जा सकता है, ये रहेगा। तो अपन को लिखना है कि चूंकि समबाहुभुज बनाया गया है, कि चूंकि या लिख दिया कि दिया है
कि वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। समबाहुभुज बनाया गया है। अब वृत्त के केंद्र पर तो समबाहुभुज बनाया गया, तो वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कितना है? एक भुजा द्वारा, प्रत्येक भुजा द्वारा, तथा ये भी लिखा है प्रत्येक भुजा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है 60 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? प्रत्येक भुजा द्वारा अंतरित कोण है 60 डिग्री। तो फिर अपन को क्या करना है? समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, क्योंकि अपन को पता है कि ये समबाहुभुज बना है और समबाहुभुज बना है और वृत्त के अंतर्गत बना है, तो इसके द्वारा जो बनाया गया, क्योंकि अपन को पता है कि वृत्त के अंतर्गत बना समबाहुभुज की भुजाएं वृत्त की जीवाएं होंगी, वृत्त की समान जीवाएं होंगी, वृत्त की समान जीवाएं होंगी, क्योंकि वृत्त के अंतर्गत बना है और क्योंकि समबाहुभुज है तो वृत्त की क्या होंगी? वो समान भुजाएं होंगी, समान जीवाएं होंगी। और अपन को पता है कि वृत्त के अब ये एक वृत्त के जो कोण है तो ये समान जीवाएं होंगी। अब क्योंकि वृत्त के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण जीवाओं के द्वारा या वृत्त के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण बराबर कितना हो जाएगा? अपन लिख लेंगे कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण यानी पूरा कोण कितना होगा? बराबर होता है कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण कितना होता है? 360। और एक भुजा द्वारा अंतरित कोण कितना है? एक भुजा द्वारा अंतरित कोण बराबर है 60 डिग्री। कितना है? एक भुजा द्वारा अंतरित कोण है 60 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 360/60। पूरा कोण है 360 का, एक भुजा द्वारा अंतरित कोण है 60 का, तो एक भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360/60। तो इसमें भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तम 6 बराबर हो जाएगा 6। यानी कि उसमें समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 6। ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लगा लेना है। अब अगले प्रश्नावली या अपना अभ्यास करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।